उम्मीद करती हूँ WH फैमिली वर्ड्स जब तक आपने पढ़ रखा होगा। WH फैमिली वर्ड्स को तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इस्तेमाल कैसे करें। तो आज की क्लास पूरी WH फैमिली वर्ड्स को इस्तेमाल आप कितने तरीके से कर सकते हैं अपनी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में, इंग्लिश वार्तालाप में, बातचीत में, इसको आज पढ़ेंगे। हे एवरीवन, आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे जब भी कोई क्लास आए आपको पता चल जाए और आप क्लास को समय पर आकर के अटेंड कर पाए। क्लास को शुरू करते हैं। क्या हो रहा है, किसी से हालचाल जब हम पूछते हैं ना, तो हम कई बार जो है कैसे हो ये नहीं पूछ के सिंपली पूछते हैं क्या हो रहा है और बताओ क्या हो रहा है। आजकल कहते हैं व्हाट्सअप। क्या कहेंगे? व्हाट्सअप। वो क्या है? व्हाट्स दैट। वो क्या है? व्हाट्स दैट। ये जो व्हाट्स है WHAT, ये एक WH वर्ड है। उसके बाद अपोस्ट्रोफी के साथ S लगा हुआ है। ये जो है वो टूट करके व्हाट इज बन जाता है। उसको शॉर्टन किया है व्हाट्स करके, ठीक है। तो आप कह सकते हैं व्हाट इज दैट, या क्विकली बोल करके निकलना है तो व्हाट्स दैट भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों सेम ही चीजें हैं। मैं ये क्यों मेंशन कर रही हूं कि दोनों सेम चीजें हैं, क्योंकि मैंने कई बार कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में लोगों के ये मतलब जो डाउट है वो एनकाउंटर किया है। लोगों का ये डाउट मैंने पढ़ा है कि मैम ये दोनों अलग अलग है या क्या एक ही है क्या। तो इसी वजह से मैं इसको मेंशन कर रही हूँ। दोनों एक ही चीजें हैं। आप व्हाट इज बोले या व्हाट्स बोले, दोनों का मतलब सेम है। ये क्या है? व्हाट्स दिस। ये क्या है? व्हाट्स दिस। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड। कितना? हाउ मेनी। कितना? हाउ मेनी। तो मेनी का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पर आप चीजों को गिन सकते हैं। जैसे कि हाउ मेनी बिस्किट्स डू यू वांट। तुमको कितने बिस्किट चाहिए? तो आप कहोगे मुझे 6 बिस्किट चाहिए, मुझे 2 ही बिस्किट चाहिए। तो ऐसी कोई भी चीज जिसको गिन सकते हैं वहां पर मेनी का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो कोई सा भी सेंटेंस हो, एफर्मेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, कुछ भी हो। अगर मेनी यूज हो रहा है तो वो हमेशा काउंटेबल चीजों के साथ यूज होगा। उसी के उलट जहां पर नॉन काउंटेबल चीजें होंगी, अनकाउंटेबल चीजें होंगी जिनको आप नहीं गिन सकते, जैसे पानी, उसको 1 पानी 2 पानी नहीं गिन सकते। दूध, 1 पानी 1 दूध 2 दूध नहीं गिन सकते आप, ठीक है। आपको हमेशा उनको लीटर्स में मेजर करना होता है, यानी कि आप किसी चीज का सहारा लेके उनको मेंशन करते हैं। तो ऐसी चीज जैसे गम, खुशी, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। मुझे बहुत दुख है ना, मेरी जिंदगी में बहुत सारे दुख हैं, आप ऐसे कहते हो। तो इस तरीके की चीज जो अनकाउंटेबल है उनके साथ मच का यूज होता है। इसको ख्याल रखेंगे, चाहे वो कोई सा भी टाइप का सेंटेंस हो, ठीक है। कितना लंबा या कितनी देर, हाउ लॉन्ग जो सवाल है ये दोनों तरीकों से यूज होता है। कि जैसे मान लो आप तार खरीदने गए हो दुकान पर, दुकान वाला पूछ रहा है कितना लंबा तार चाहिए, है ना, तो हाउ लॉन्ग का वहां यूज हो जाएगा। क्लियर। वहीं पर जब आप समय की बात करते हो, ड्यूरेशन की बात करते हो, वक्त की बात करते हो, तो भी हाउ लॉन्ग का यूज हम लोग करते हैं। यानी कि हाउ लॉन्ग एक ऐसा सवाल है जो समय अवधि को दिखाने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं और किसी चीज की लंबाई के बारे में बात करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। कितनी बार? हाउ ऑफन। कितनी बार? हाउ ऑफन। कितनी दूर? हाउ फार। कितनी दूर? हाउ फार। कितना पुराना या कितनी उम्र? हाउ ओल्ड। देखो ओल्ड जो वर्ड है ना, ऐसे बहुतों को लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उम्र के रिगार्डिंग में यूज होती है। कह सकते हो कि हाँ उम्र के रिगार्डिंग यूज होती है, बट ये सिर्फ इंसानों के उम्र के रिगार्डिंग यूज नहीं होती है। ये यूज हो सकती है किसी भी चीज के उम्र के रिगार्डिंग। कोई बिल्डिंग है, कितनी पुरानी है ये बिल्डिंग? हाउ ओल्ड इज दिस बिल्डिंग, है ना, ये आप पूछ सकते हो। आपकी उम्र कितनी है? हाउ ओल्ड आर यू, आप पूछ सकते हो। तो देख रहे हो, बिल्डिंग हो, इंसान हो, समय हो, सामान हो, कहीं पर भी अगर उम्र से कहीं पे किसी चीज का संबंध आ रहा है तो वहां पर ओल्ड वर्ड यूज होता है। और हाउ ओल्ड लग जाता है तो आप पूछना चाह रहे हो कि कितना पुराना है, ऐसे करके इसको यूज करते हैं। वो कैसे? हाउस दैट। सो कैसे? हाउस दैट। कितना अजीब है? हाउ स्ट्रेंज। कितना अजीब है? हाउ स्ट्रेंज। याद रखना, हाउ स्ट्रेंज जो है ये एक इमोशन दर्शाने के लिए भी इसका इस्तेमाल, मतलब रिएक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जहां पर एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं आपके फीलिंग या इमोशन को मतलब रिएक्ट करने के लिए भी यूज होता है कि हाउ स्ट्रेंज, ये कैसे ऐसा कर सकता है। तो आप ये फीलिंग दिखा रहे हो। तो WH वर्ड्स का जो लिस्ट है, 9 WH वर्ड्स का जो लिस्ट है, उसमें से एक आध वर्ड्स आपको ऐसे भी हैं जो आपकी फीलिंग्स को दर्शाने के लिए जब एक्सक्लेमेशन मार्क के
साथ यूज होते हैं, तो आपकी फीलिंग्स को दर्शाने के लिए यूज हो जाते हैं। वहीं पर कई शब्द ऐसे हैं WH की लिस्ट में से जो नॉर्मल स्टेटमेंट्स में भी आपको यूज होते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, सो WH वर्ड जो है, शब्द तो ऐसे 9 हैं, पर अगर आप इनको बाइफरकेट करके या तोड़ करके अलग करके देखेंगे तो इनका यूजेज आपको बहुत सारा मिल जाएगा। इसीलिए अंग्रेजी बोलने के सफर में ये काफी अहम पड़ाव होता है WH वर्ड्स की जानकारी, सिर्फ जानकारी नहीं, पूरी जानकारी। ठीक है, कितना कष्टप्रद है, कितना तकलीफ दे है, हाउ अनोइंग। ये किसका है, हुज इज दिस, ये किसका है, हुज इज दिस। कब आना है, when to come, कब आना है, when to come। क्यों जाना है, why to go, क्यों जाना है, why to go। क्यों इस्तेमाल करें, why to use, क्यों इस्तेमाल करें, why to use। पढ़ाई क्यों करनी है, why to study, पढ़ाई क्यों करनी है, why to study। किसने खाया, who ate, किसने खाया, who ate। कौन आया, who came, कौन आया, who came। वो कौन है, who is he, वह कौन है, who is he। किसे पढ़ी है, who cares, किसे पढ़ी है, who cares। कौन जाने, who knows, कौन जाने, who knows। ये किसने किया, who did it, ये किसने किया, who did it। वो कौन है, who's that, वो कौन है, who's that। मैं ही क्यों, why me, मैं ही क्यों, why me। ऐसा क्यों, why so, ऐसा क्यों, why so। तो क्या, so what, so तो क्या, so what। और क्या, what else, और क्या, what else। कब के लिए, for when, कब के लिए, for when। किस लिए, for what, किस लिए, for what। किस बारे में, what about, किस बारे में, what about। वे क्यों, why them, वे क्यों, why them। और कुछ, anything else, और कुछ, anything else। वह क्या है, what is that, वह क्या है, what is that। किसके लिए, for whom, किसके लिए, for whom। फिर क्या, then what, फिर क्या, then what। फिर कब, then when, फिर कब, then when। अब क्यों, why now, अब क्यों, why now। क्या हो रहा है, what's up, क्या हो रहा है, what's up। क्यों नहीं, why not, क्यों नहीं, why not। क्या हो अगर, what if, क्या इस्तेमाल होगा, what if। वह क्यों, why him, वह क्यों, why him। आप क्यों, why you, आप क्यों, why you। हम क्यों, why us, हम क्यों, why us। क्यों जाना है, why to go, क्यों जाना है, why to go। ये कौन है, who is it, यह कौन है, who is it। मैं कौन हूं, who am I, मैं कौन हूं, who am I। वे कौन है, who are they, वे कौन है, who are they। कौन हंस रहा है, who's laughing, कौन हंस रहा है, who's laughing। अब कौन, who now, अब कौन, who now। अगला कौन है, who's next, अगला कौन है, who's next। कैसे जाएं या कैसे जाना है, सिंपली कहेंगे how to go। अब क्या, what now। क्या पढ़ें, what to study, क्या पढ़ें, what to study, राइट। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग
राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू सनरीत इंग्लिश।